नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोज पाठ का सारांश। आइए चलते हैं सारांश की ओर। प्रस्तुत कहानी रोज अज्ञेय जी की रचना त्रिपथगामी पहले संस्करण में गैगरीन के नाम से संकलित है, परंतु रोज शीर्षक कहानी की प्रधान संवेदना को मुखरित करता है, अतः हिंदी जगत में इसे इसी शीर्षक से पहचाना गया है। इस कहानी में लेखक ने कहानी की प्रमुख पात्र मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन का वर्णन करते हुए उसके अकेलेपन में भोगे गए यंत्रणाओं का वर्णन किया है। मालती एक वैवाहिक युवती है जिसके विवाह को मात्र 2 साल हुए हैं। उसे एक पुत्र भी है। उसका पति इतना व्यस्त है कि उसे थोड़ा सा भी समय नहीं दे पाता, जिसके कारण उसका जीवन ऊब और उदासी से घिरा हुआ यंत्रवत चलता रहता है। उसके जीवन में न कोई उमंग है, न कोई मनोविनोद और न ही कोई उल्लास। दूर के रिश्ते का भाई मालती के घर दोपहर के समय आता है और आंगन में पांव रखते ही उसे एहसास हो जाता है कि मालती के घर पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। मालती उसे देखकर उल्लसित नहीं होती। मुरझाई हुई मुख मुद्रा उसे अंदर आने को संकेत करती है। अंदर आने के बाद अतिथि को यह ज्ञात होता है कि मालती के पति घर पर नहीं हैं। कोई 1:30-2 बजे आएंगे। वे सुबह ही घर से निकल जाते हैं। अतिथि को मालती को देखकर आश्चर्य होता है, क्योंकि मालती बचपन में काफ़ी चंचल और बातूनी थी। आज उसकी छवि बिल्कुल विपरीत हो गई है। मालती की इस छवि को देखकर अतिथि मर्माहत हो जाता है और सोचता है कि यह कैसी छाया है इस घर पर पड़ी है, विशेषतः मालती पर। मालती को देखकर अतिथि को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी जीवित प्राणी के गले में मृत जंतु को टांग दिया गया हो, जिसे वह चाहकर भी उतार नहीं पा रहा हो। मालती के पति आते हैं। मालती और अतिथि के साथ उसका परिचय होता है और फिर मालती खाना तैयार करने चली जाती है। मालती के पति महेश्वर पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। वे प्रातः 7 बजे चले जाते हैं, दोपहर 1:30-2 बजे आते हैं, फिर पूरी दोपहर छुट्टी रहती है। शाम को 2-3 घंटे के लिए डिस्पेंसरी से सटे छोटे से अस्पताल में मरीजों को देखने के लिए जाते हैं। उनका जीवन एकदम रेल की पटरी की तरह समानांतर रेखा में चल रहा है। एक तरह के काम कर करके वे इतने ऊब चुके हैं कि खाली समय में भी सुस्त ही रहते हैं और मालती से अपना दुख सुख नहीं बांट पाते। मालती हर रोज़ 3 बजे ही खाना खाती है। नल में पानी देर से आने पर उसे रसोई के काम में और देर हो जाती है। घर में कोई दाई नौकर भी नहीं है। उस पहाड़ी इलाके में उसे पढ़ने के लिए कोई किताब ही नहीं मिलती, न कोई पत्रिका। मालती बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। पति के सुबह 7 बजे जाने के बाद उसे अकेले ही रहना पड़ता है। इसलिए उसने अपने को घरेलू कामों में और अपने कमज़ोर चिड़चिड़े पुत्र को संभालने में पूरी तरह से उलझा लिया है। उसका जीवन इतना नीरस हो गया है कि संवेदनाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। उसका निर्बल शिशु बार बार गिरता है, उसे चोटें लगती है, पर मालती के मातृत्व पर विशेष कोई असर नहीं पड़ता। वह सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक यंत्र की तरह खटती रहती है, इसलिए उसे अपने बच्चे को दुलारने का मौका भी नहीं मिलता है। कहानीकार ने कहानी के अंतिम वाक्य को पूरा नहीं किया, बल्कि बिंदुओं में छोड़ दिया है। यह बिंदु मालती के भीतर उठने वाली पीड़ा की अभिव्यक्ति करती है। जैसे मालती कहना चाहती हो कि मेरा जीवन एक ऐसे मार्ग का अपंग यात्री है जिसमें न रस है, ना कोई उल्लास, ना उमंग और ना कोई आनंद। तो बच्चों, ये है रोज पाठ का सारांश। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये सारांश पसंद आया होगा। यदि आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, और यदि कोई त्रुटि हो तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।